इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है, सकारात्मक प्रकार है, उसके बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव टाइप को पढ़ेंगे। एक बात कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरे समझने की कोशिश करेंगे, तो 30-35 मिनट में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको लिखने का क्रम क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था, एक तो पहले हमने पहचान पढ़ी थी, ठीक है। पहचान पढ़ी थी। पहचान में क्या होता है, पिता, ते और ती के बाद क्या आता है, हो और हो। ये इसकी पहचान है, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान है। दूसरी बात हमने एक पढ़ा था कि जो वर्ब होती है, ये वर्ब हमारी हमेशा इंग्लिश में क्या होती है, प्लूरल में होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर में बनाने के लिए, इसमें सिंगुलर में बनाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। अगर में सब्जेक्ट बहुवचन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर में सब्जेक्ट मान लीजिए कर्ता हमारा एक वचन है, तो फिर हम लोग क्रिया को भी एक वचन बनाते हैं। एक हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब क्या है, हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं। कौन सा? निगेटिव टाइप पढ़ रहे हैं। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। अभी तक हम लोग जो लगा रहे थे वो सकारात्मक में कर रहे थे। सकारात्मक में हमें कहीं पे यस लगाना पड़ रहा था, कहीं पे ईएस लगाना पड़ रहा था। निगेटिव में क्या होता है, ये सब हमें जरूरत नहीं पड़ती है। निगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है। एक तो क्या होती है, टू, और दूसरी होती है टच। टू और टच। एक तरह से इसको अगर मैं समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लगा है, एस। एस का मतलब हम लोग सिंगुलर भी मान सकते हैं। तो डच का प्रयोग सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर प्रोनाउन होता है उसके साथ किया जाता है। तो डच का प्रयोग होगा ही के साथ, सी के साथ, इट और सिंगुलर नाउन। ध्यान में रखना कि नाम, नाम बच्चों इसलिए है क्योंकि नाम अक्सर हम लोग लिखते हैं। जब हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो नाम लिखते हैं, लेकिन नाम भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। सिंगुलर नाउन का मतलब ही होता है कि एक वचन। अगर में एक नाम है तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा। दूसरी चीज है डू। डू का प्रयोग क्या होगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे और प्लूरल नाउन के साथ, इसके साथ हमारा डू का प्रयोग होता है। अब इसमें एक चीज है कि इसमें वर्ब की जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, उसमें ये पढ़ रहे थे कि यस लगता है, ईएस लगता है और नहीं भी लगता है, तो वो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तरह से हम शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं, देखिए कि डू के पीछे क्या है, ईएस लगा हुआ है, ठीक है। अगर में ईएस लगा हुआ है तो दोबारा से न तो हमें एस लगाने की जरूरत है, न तो हमें ईएस लगाने की जरूरत है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ईएस का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते थे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और नाम के साथ करते थे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं कि जो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश हम लोग 4 शब्दों पे पढ़ रहे हैं। कितने पे? 4 शब्दों पे। बड़ा सेंटेंस हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन अभी टाइम लेके। हमारे कुल मतलब 4 शब्द है, ये 4 शब्द। 4 शब्द में पहला हमारा शब्द क्या है, कर्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट शब्द है
वो है वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं क्रिया। और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, चौथा हमारा क्या है, कर्म। कर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब 4 शब्दों में हम बार बार कह चुके हैं कि अब निगेटिव से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी टेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। पहली बात हमें फिक्स कर लेना है कि कर्ता अपने साथ क्या है, सहायक क्रिया को लेके आता है। ठीक है। और निगेटिव में क्या होगा कि हमें ये चीज कहनी है कि कर्ता अपने साथ हमेशा सहायक क्रिया और नॉट को लेके आएगा। ठीक है। केवल एक वर्ड आता है नेवर, जैसे कुछ निगेटिव शब्द होते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। तो अभी हम लोगों को ये कहना है कि कर्ता अपने साथ सहायक क्रिया को और नॉट को लेके आएगा। तो 4 में से हमें क्या है कि सहायक क्रिया को और नॉट को हमें एक साथ रखना है। ठीक है। इन दोनों को हम एक मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे। तो कर्ता एक हो गया, सहायक क्रिया और नॉट क्या हो गया, 2 हो गया, कर्म क्रिया क्या है, 3 है, और इसके बाद क्या है, जो कर्म है वो चौथा। हमने पिछली वीडियो में ये भी बात की थी कि जो क्रिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये बात ध्यान रखना कि क्रिया पीछे से वाक्य के पीछे से 2 नंबर पे आएगी। लगभग आपको यही देखने को एक मिलेगा कि जो क्रिया है, जो हिंदी का वाक्य दिया रहेगा, उसमें पीछे से दूसरे नंबर पर रहेगी। अब 4 में से हमें 3 चीजें मिल गई। कर्ता मिल गया, सहायक क्रिया मिल गई, और क्या है, क्रिया मिल गई। तो अगर में जो कुछ भी बचेगा, मतलब अब इसको जो कुछ भी बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। कर्म कोई अनिवार्य नहीं रहता है। कर्म ये रहता है कि कर्म अगर में क्रिया जो है सहायक सकर्मक क्रिया है तो कर्म दिया रहेगा, और यदि कर्मक है तो कर्म नहीं दिया रहेगा। अब देखिए आगे, जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं विद्यालय विद्यालय नहीं है, इसको छोड़िए। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। तो जब हमारे सामने कोई भी चीज आ जाए तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करना है। क्योंकि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास फुल टेंस कितने हैं, 12, तो ये मान के चलिए कि हमारे पास कम से कम 12 प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं। तो पहला है कि हमने लिखा है हूँ का अर्थ हो गया प्रेजेंट। फिर क्या हमने लिखा है, ता का अर्थ है इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट होने के बाद हमें ये पता चल गया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू। ठीक है। अब एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में देखिए 1, 2 और 3 और 4 हो गए। अब इसमें सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, दोनों को साथ में लिखिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या एक शब्द लगाना है, नॉट। अब प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव और जो सकारात्मक होता है, नकारात्मक और सकारात्मक में जो पहला शब्द होता है, ये पहला शब्द क्या होता है, कर्ता होता है। तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। अब कर्ता के बाद हमें क्या है, नहीं और हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इसके साथ हम लिखेंगे डू नॉट। अब देखिए हमने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। अब हमें क्या खोजनी है, 3 नंबर पे हमारी क्या है, क्रिया है। तो पीछे से 2 नंबर पे 1 और ये 2, ये दूसरा शब्द क्या है, क्रिया। लिखने की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। क्या होती है, राइट। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव, इसमें यस और यस कुछ नहीं लगाते हैं। तो हम लोग के राइट का
राइट ही लिख दिया, राइट। अब इसको लिख दिए तो हमारा क्या बचा, पत्र, तो इसमें लिख देंगे ए लेटर। ठीक है, दूसरा देखिए सेंटेंस, सीता खाना बनाती है। तो पहला बात है कि हमारा टेंस की पहचान करना। ठीक है, टेंस की हमने पहचान किया तो कौन सा टेंस मिला, देखिए फिर से इसको देखिए, लास्ट में दोनों को छोड़, ठीक है, लास्ट में देखिए है दिया है, क्या दिया है, तो है का अर्थ हो गया क्या है, प्रेजेंट, और फिर टी दिया है, तो टी का अर्थ हो गया इंडेफिनिट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें पता हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीता खाना यहाँ पे कर दी नहीं, नहीं बनाती है। अब ये नेगेटिव में है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमें पता हो गई, डू और डज। सब्जेक्ट हमारे क्या है, सीता, तो सीता के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। अब इसको चार भागों में बांटिए, चार भागों में बांटने से हमें बिल्कुल आसानी रहेगी और आराम से कर लेंगे। पहला वाला जो बॉक्स है उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखना है, नॉट। तीसरे वाले वर्ब बॉक्स में हमें वर्ब लिखनी है और चौथे में हमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर में नहीं है तो नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सीता पहला शब्द हमारा क्या है, कर्ता, तो हमने लिखा सीता। अब दूसरे वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और क्या लिखना है, नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डज और नॉट। एक तरह से हमने नॉट की स्पेलिंग लिख दी, सीता की स्पेलिंग लिख दी, और ये मान के चलिए कि आपने है की भी स्पेलिंग लिख दी। ठीक है, अब पीछे से 2 नंबर पे हमें क्या लिखना है, क्रिया, तो पीछे से 1 और 2, ये बनाना, तो खाना बनाने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। और अब जब इसको लिख दिए, इसको लिख दिए और इसको लिख दिए तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हमने क्या लिखा, फूड। क्या बचा है, केवल फूड बचा है, तो फूड का अर्थ हो गया खाना, और खाना को, फूड को हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। दूसरा देखिए, जैसे देखिए, मैं पाठ याद करता हूँ। ठीक है, अब फिर से बॉक्स बना लीजिए, ये अपना बॉक्स हो गया, 1 2 और 3। सबसे पहला काम हमारा है टेंस की पहचान करना। टेंस की पहचान करना कैसे हमारा है, तो पहले हमने लिखा हूँ, हूँ का अर्थ हो गया प्रेजेंट। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा क्या दिया है, ता का अर्थ हो गया इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हमारा हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं पाठ, इसमें कर दीजिए, मैं पाठ नहीं याद करता हूँ। ठीक है, मैं पाठ नहीं याद करता हूँ। ठीक है, अब जब आपने टेंस की पहचान कर ली तो अब हमें पता है कि आई जो हमारा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, और आई के साथ हमारा क्या लगेगा, डू का प्रयोग हो। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ये पहला शब्द हमारा क्या दिया हुआ, पहला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया आई। अब आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो यहाँ पे डू और नॉट। अब तीन पीछे से हमें क्या खोजना है, क्रिया, पीछे से हमें 2 नंबर पर क्रिया मिल जाएगी, 1 ये 2, ये हमारा क्रिया है बच्चों। ध्यान रखिए बच्चों कि अगर मैं याद करना शब्द आ जाए, याद करना, तो क्रिया का जो मेन क्रिया हमारी रहती है वो 3 नंबर पर मिलती है। अगर मैं याद करना शब्द आ जाए तो क्रिया हमें तीसरे शब्द पर मिलेगी। आई डू नॉट, याद करने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लर्न। जब हमने क्रिया लिख दिया तो ये हमारा समाप्त, ये हमने लिख दिया, नहीं की स्पेलिंग हमने लिख दी। अब हमारे क्या पास क्या बचा है, पाठ, तो हम लिख देंगे ए लेसन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कर्म।
दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम नहीं रोते हो। तो सबसे पहला काम है हमारा टेंस की पहचान करना। ठीक है, तो टेंस की पहचान कैसे होगी, देखिए, अब क्या दिया है, हो। हो का अर्थ क्या हो गया, प्रेजेंट। और फिर क्या दिया है, ते का अर्थ हो गया इंडिफिनिट। वाक्य के अंत में हमारा क्या दिया है, एक तो हो दिया है, हो का अर्थ हो गया हो का अर्थ हो गया प्रेजेंट, और ते का अर्थ हो गया इंडिफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि डू और डज। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है, अब इसको 4 कॉलम बना लीजिए, 1, 2 और 3। पहला में सब्जेक्ट, दूसरा में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अब तीसरा में हमारा वर्ब और चौथा में ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, बार बार हमने कहा है कि जो हमारा सकारात्मक सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव होगा और निगेटिव, उसमें पहला शब्द जो होता है वो हमारा करता है। हमने लिखा यू, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट यू। और कर्ता अपने साथ हमेशा क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। इसमें निगेटिव में, निगेटिव में ध्यान रखना कि जो कर्ता है वो अपने साथ एक तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, एक नॉट लेके आएगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यू के साथ यू डू नॉट। अब 4 में से हमारा क्या है, 2 लिख दिया। अब हमें क्रिया पहचाननी है कि हमारी क्रिया कहाँ दी है। तो क्रिया पीछे से 2 नंबर पे, 1 और 2। तुम नहीं रोते, सॉरी एक मिनट, क्या है, रोते। ठीक है, तुम नहीं रोते हो। तो रोना की स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं, वीप। अब हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी, हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी, हमने इसकी स्पेलिंग, तो हमने क्या, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कर्म नहीं दिया है। और कर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब जो रोना है ये हमारी अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और देखिए, जैसे वे लोग दौड़ते, वे लोग नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, वे लोग नहीं दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है टेंस की पहचान करना। तो ये देखिए, पहले है दिया है, तो है का अर्थ हो गया प्रेजेंट। ठीक है, अब फिर क्या दिया है, ते का अर्थ हो गया इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब हमारा इससे क्या हमें पता चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी, डू और डज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगी। तो अब हम इसको एक बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला जो बॉक्स हमारा है, पहला में हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरा में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखेंगे, तीसरा में हम लोग वर्ब लिखेंगे और चौथा में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो ऊपर हमारा सेंटेंस दिया है उसमें हमें ये पहचानना है कि कौन सा शब्द क्या है, करता है, कौन सा हमारा क्रिया है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सा कर्म है। देखिए, वे लोग, ठीक है, ये हमारा पहला शब्द जो है अफर्मेटिव में और क्या है, निगेटिव में, ये जो पहला शब्द दिया रहता है वे हमारा सब्जेक्ट होता है। तो वे लोग की स्पेलिंग क्या हो गई, दे। अब इसके बाद कर्ता अपने साथ क्या लेके आता है, निगेटिव में सहायक क्रिया और नॉट लेके आएगा। तो दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो दे डू नॉट हो गया। अब 4 में से हमने 2 को लिख दिया। ध्यान रखिए कि डू और नॉट या डज नॉट को हम लोग एक ही मान के चल रहे हैं, अलग अलग नहीं मानेंगे। इसको एक साथ लिख रहे हैं, है तो अलग अलग, लेकिन इसको एक ही बॉक्स में लिख रहे हैं। अब हमें क्या खोजनी है, 3 नंबर पर हमारी वर्ब खोजनी है। तो वर्ब पीछे से 2 नंबर पर, 1 और ये
2। दौड़ना की स्पेलिंग क्या होती है? रन। अब देखिए हमने इसको भी लिख दिया और हमने इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब इसमें हमारा जो ऊपर दिया है सेंटेंस उसमें कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में कर्म नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। ठीक है, और देखिए सेंटेंस, रमा नहीं रोती है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होता है टेंस की पहचान करना। जब तक ये नहीं पहचान करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा दिया है, पहला सबसे पीछे हमारा है दिया है, तो है का अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट। और फिर टी दिया है, तो टी का अर्थ है इंडिफिनिट। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है वो और हूं आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये जब हमें पता हो गया कि दिया हुआ जो वाक्य है कौन सा टेंस का है, तो हम लोग आसानी से इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है डू और डज है। अब रमा है तो रमा के साथ क्या लगेगा? देखिए हमारा जो है ये रमा है, तो रमा के साथ डज लगेगा। ये थर्ड पर्सन में तो क्या कर सकते हो जो नाम है सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? एक बॉक्स, एक, दो और एक, तीन। अब देखिए पहला शब्द हमारा क्या है? करता है, तो इसमें हमने लिखा रमा। ठीक है, अब हमें पता है कि कर्ता अपने साथ क्या लेके आएगा? सहायक क्रिया और नॉट को लेके आएगा। तो रमा के साथ हम लोग डज लगाएंगे और फिर इसके साथ हम लोग नॉट लगा देंगे। रमा डज नॉट। ठीक है, अब हमें क्या है? हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी, हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी। अब हमें क्रिया की स्पेलिंग लिखना है, तो क्रिया हमेशा पीछे से 2 नंबर पे, 1 और 2। रोना की स्पेलिंग क्या होता है? वीप। अब देखिए हमने इसको भी लिख दिया, हमने इसको भी लिख दिया, हमने इसको भी लिख दिया। इस सेंटेंस में अपना कुछ भी नहीं बच रहा है, और जब कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब इसने कर्म नहीं दिया है। अब कर्म नहीं दिया है तो जो वीप कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, इंट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी कर्म नहीं होता है। और देखिए, देखिए वे लोग गांव नहीं जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जो गो वर्ब आती है वो, इसके आगे जो स्थान दिया रहता है वो कर्म नहीं होता है। ठीक है? वो कर्म नहीं होता, गो के साथ कर्म नहीं आता है। ठीक है, गोइंग एक अलग चीज होती है और गो अलग चीज है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम लोग केवल गो लगाते हैं किसी भी टेंस में, तो ये ध्यान मान के चलिए कि उसमें गो के बाद जो शब्द आता है, जो स्थान आता है, जैसे जो गांव आ गया, बाजार आ गया, सिटी आ गई, तो वो क्या होती है? जो कर्म नहीं होती है। अब पहली बात है हमारा पहचान करना। क्या पहचान करना? टेंस की पहचान करना। तो देखिए है दिया है का अर्थ हो गया प्रेजेंट। अब फिर क्या दिया है? से का अर्थ हो गया इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब जब हमने टेंस पहचान लिया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता है डू और डज। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है, अब एक बॉक्स बना लीजिए। एक हमारा ये बॉक्स हो गया, 1, 2 और 3। अब देखिए जो पहला शब्द है हमारा क्या है? कर्ता है। वे लोग को हम लोग क्या कहेंगे? दे। और कर्ता अपने साथ क्या है? सहायक क्रिया और नॉट को लेके आएगा, तो इसके साथ हम लोग डू और नॉट लगा देंगे। ए डू नॉट हो गया। अब हमें क्रिया खोजनी है, तो क्रिया पीछे से दूसरे पर, पहला और ये दूसरा, ये हमारी क्या है? क्रिया। और जाने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो। तो हमने देखिए इसको लिख दिया, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, और वो के बाद हमेशा हम लोग टू लगाते हैं,
और फिर क्या लगाएंगे, विलेज। ध्यान रखो कि अगर में गो वर्ब है, गो के आगे कोई स्थान दिया है, तो गो और स्थान के बीच में हम लोग प्रीपोजिशन टू को लगाएंगे। देखो, रमा, ठीक है, दूध नहीं पीती है। तो पहला चीज है हमारा टेंस की पहचान करना, ठीक है। जब तक हम लोग टेंस की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सही से उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए क्या है, पीछे दिया है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, और फिर दिया है ती का अर्थ है इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और जैसे ही हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसकी हम लोग क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। अब रमा क्या है, एक वचन है। रमा कैसा है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका एक बॉक्स बनाते हैं। एक, दो, तीन। अब पहला बॉक्स में हमें सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तीसरे में हमें वर्ब, और चौथे में ऑब्जेक्ट। निगेटिव और अफर्मेटिव में पहला शब्द क्या है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा रमा, ठीक है। अब रमा के साथ हमने जो सहायक क्रिया लगेगी डज नॉट, रमा डज नॉट। अब हमें तीसरे वाले बॉक्स में क्या लिखना है, क्रिया। तो क्रिया पीछे से 2 नंबर, एक और ये 2। पीना को यहाँ पे हम लोग कहेंगे टेक। अब हमने इसको लिख दिया, हमने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, क्या बचा, दूध। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिल्क। ध्यान रखो बच्चों कि पीने के लिए हम लोग ड्रिंक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ड्रिंकिंग होता है वो शराब के लिए यूज होता है, ठीक है। और टेक मीन्स होता है ग्रहण करना या लेना। तो अब अगर मैं आप ये वीडियो को फिर से या अच्छी तरह से देखेंगे, तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव है उसको करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको देखिए, और 4 शब्दों को, क्या है, 4 शब्द लीजिए और चारों को आराम से करिए। और ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, देखिए किसी भी चीज को करने के लिए उसकी संरचना को हमें समझना जरूरी है। जैसे देखिए हमें घर बनाना है, क्या करना है, घर बनाना है। अब अगर में हमें घर बनाना है तो पहले हम लोग नींव खोदते हैं, ठीक है, हम नींव खोदते हैं। नींव के बाद हम लोग दीवार बनाते हैं, ठीक है। जब हमारी नींव खोद जाती है तो उसके बाद हम लोग दीवार बनाते हैं। तो घर बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि हमें नींव खोदना है, फिर हमें दीवार को खड़ा करना है। दीवार खड़ा करने के बाद हम लोग क्या है, छत की उसमें प्लास्टर करते हैं। अब अगर मैं कोई सोचे कि नहीं ऐसा करते हैं, हम छत को पहले प्लास्टर कर लेते हैं उसके बाद नींव खोदेंगे, तो नहीं हो पाएगा, कभी आप कर नहीं पाएंगे जिंदगी में। अब आप सोचे कि ऐसा करते हैं कि नींव खोद लेते हैं, छत बना लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं दीवार बनाते हैं। बनने को बन सकता है, लेकिन आप ये एक स्ट्रक्चर गलत है। पहले हम दीवार बनाते हैं, पहले नींव खोदते हैं, दीवार बनाते हैं, फिर छत की ढलाई करते हैं, छत बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, एक प्रोसेस है। तो वैसे ही सेंटेंस बनाने की एक प्रोसेस है। जो हमारा नेगेटिव पढ़े हैं, नेगेटिव जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, इसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, ये पहली प्रोसेस है। जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, किसको, ट्रांसलेट करते समय। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या है, नॉट लिखते हैं, किसमें, नेगेटिव में, ध्यान रखना। और हिंदी में ये बात फिक्स है कि जो पहला शब्द है हिंदी में, ये तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश में चल रहा है। हिंदी में जो पहला शब्द होता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। हिंदी में जो पहला शब्द है वही हमारा कर्ता होता है। और कर्ता
जैसे हमें पता चल जाता है कि पहला शब्द कर्ता, जैसे मैं हो गया, कर्ता फिक्स है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोनाउन फिक्स है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये फिक्स है। और फिर इसके बाद नाउन है, तो कर्ता फिक्स है। पहला शब्द क्या हमारा हो गया, कर्ता, नेगेटिव में और किस में, अफर्मेटिव में। कर्ता बता देगा कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, ये कर्ता बताएगा। आपको कोई करने की कोशिश जरूरत नहीं है, ये कर्ता बता देगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। कर्ता खुद डिसाइड करेगा, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। और कर्ता जैसे हम लोग क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, तो फिर हम लोग वर्ब लिखते हैं। और फिर वर्ब की हम लोग फॉर्म लिखने के बाद उस टेंस में, जिस टेंस में जो फॉर्म लगती है उसको लिखने के बाद फिर अगर मैं ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लिख दो। तो आपका है ये करने का एक संरचना है कि सबसे पहले हम लोग क्या सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा एक सिंपल एक संरचना ये हमारा टेंस है कि ऐसे बनता है। तो सिर्फ अगर हम 4 शब्दों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे और धीरे-धीरे जैसे आप लोग धीरे-धीरे करेंगे तो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा।